गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आप, इसके पहले क्लास में हम लोग लंबी दूरी और छोटी दूरी के मापन के बारे में पढ़े, उनके मात्रक के बारे में पढ़े। अब हम लोग कुछ प्रश्न हल करेंगे इस पर। अब देखें, जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के व्यास पर विपरीत दिशा में दो बिंदु ए और बी से चंद्रमा का प्रेक्षण, मतलब चंद्रमा को देखा जाता है, में अंतरित कोण की माप 1 डिग्री 54 मिनट है। पृथ्वी का व्यास लगभग 1.276 गुणे 10 की घात 7 मीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करें। ये प्रश्न आपका है। अब सबसे पहले जो कह रहे हैं कि व्यास के विपरीत दो बिंदु ए और बी, पहले आप यहां दिखा दीजिए कि व्यास के विपरीत हमारे दो बिंदु हैं। जैसे आपने मान लिया बेटा, एक बिंदु ए है और दूसरा बी है। ये पृथ्वी का व्यास है और यहां से चंद्रमा को देखा जाता है। अब मान लें, अगर हम चंद्रमा को यहां से देखते हैं, एक बार दोबारा यहां से आकर देखते हैं, ये हो गया। तो जो यहाँ कोण बन रहा है, इस थीटा का जो मान दिया गया है, थीटा बराबर 1 डिग्री 54 मिनट दिया गया है। और जो व्यास ए बी दिया गया है, 1.276 गुणे 10 की घात 7 मीटर दिया गया है। अब आपको एक तरह से कहना, यही दूरी यस निकालना है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले जो भी कोण दिया रहेगा, डिग्री में हो, मिनट में हो, सेकेंड में हो, इसको हम लोग रेडियन में बदलते हैं। तो यहाँ देखिए, डिग्री और मिनट है, तो हम सोचते हैं कि मिनट को ही हम लोग डिग्री में बदल दें। आप जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो इसको जब हम बदलेंगे तो आप देखें, यहाँ लिखेंगे थीटा इजकल टू, ये तो 1 डिग्री है बेटा, ये 54 मिनट को जब 60 से आप भाग दे देंगे, ये भी पूरा डिग्री में बदल जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 प्लस 54/60 डिग्री। अभी थीटा बराबर आपका आएगा बेटा 114/60 डिग्री। तो हमारा ये डिग्री में आ गया। तो पहले तो आप देखें, इसको डिग्री में बदल लिया गया। हमने बताया था एक कोण हमेशा रेडियन में होता है। तो जब रेडियन में जाएंगे इसको लिखने आप, तो रेडियन में कैसे लिखेंगे? आपने पढ़ा है 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, इसलिए हमको इतना चाहिए। तो आप सीधे लिखिएगा, इसलिए थीटा बराबर 114/60 गुणे π/180 रेडियन। ये हमारा रेडियन में हो गया। अब हमको देखें, इसमें जो पैरेलल आपको लंबन विधि में जो पढ़ाया गया था कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। यहाँ चाप ए बी है जिसका मान दिया गया है, कोण का मान आपने निकाल लिया। अब यश का मान निकालना है। तो आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि थीटा बराबर होता है, यहाँ पर होगा ए बी बटे यस। अब ये थीटा बराबर हो जाएगा बेटा, ए बी का मान जो है 1.276 गुणे 10 की घात 7, और नीचे हो जाएगा आपका थीटा का मान क्या लिखेंगे, 114/60 गुणे π/180। अब इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो देखिए, ये आपका हो जाएगा, ये बटे यस है बेटा, इसलिए यस बराबर आपको क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू आपको दी गई है। तो आप लिखेंगे 1.276 गुणे 10 की घात 7 बटे थीटा। अब देखिए, ये यहाँ चला जाएगा, थीटा नीचे ला दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ थीटा का मान रखेंगे, तो यस बराबर आपको मिलेगा 1.276 गुणे 10 की घात 7 बटे थीटा का मान जो आपने निकाला है 114/60 गुणे
पाई बटे 180। क्लियर बेटा? यहाँ तक आ गया आप लोग समझ में? देख लें, पहले कोण को आप किस में बदलेंगे? रेडियन में। ये हमारा इतना, सॉरी ये पूरा डिग्री हो गया। अब हम लोग इसको रेडियन में बदल लिए। यहाँ पर 1 डिग्री बराबर ये रेडियन हो गया। हम जानते हैं थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, ए बी बटे यस होगा। थीटा बराबर ए बी का मान दिया है, यस का मान हमको निकालना है, इसलिए यस बराबर 1.276 इंटू 10⁻7 अपान थीटा होगा, या यस बराबर ये थीटा का मान आपने रख दिया। अब देखो बेटा हम लोग इधर आते हैं, अब यहाँ से जब वैल्यू करेंगे आप तो देखें यस बराबर आपका होगा 1.276 गुणे 10 की घात 7 गुणे, देखिए ये 60 और 180 ऊपर चला जाएगा, तो आप लिख दीजिएगा 60 गुणे 180 और नीचे आपका क्या बचेगा 114 गुणे पाई। पाई का मान भी आप जानते हैं 22/7 होता है, तो लिख सकते हैं 1.276 गुणे 10 की घात 7 गुणे 60 गुणे 180 बटे 114 गुणे 22/7। अब देखिए इसको हम हटाते हैं। अब ये जो वैल्यू होगी आप इसको ये लिख सकते हैं बेटा 7 को ऊपर लिख सकते हैं, तो यस बराबर हो जाएगा 1.276 गुणे 10 की घात 7 गुणे 60 गुणे 180, ये 7 अपान 114 गुणे 22। देखिए ये इसका मान हो गया। अब इसका बेटा आप क्या करेंगे कि देखें 60 का 180 में 7 में इन सब में गुणा करिए। गुणा करने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी, यस का मान आएगा यस बराबर 3.84 गुणे 10 की घात 8 मीटर। मतलब चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी जो होगी आपकी 3.84 गुणे 10 की घात 8 मीटर, ये दूरी हमारी आएगी। तो आपको पहला प्रश्न ये दिया गया था कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, वो आप ज्ञात करिए। तो पहले आप डिग्री और मिनट को डिग्री में बदलिए, मिनट में बदलिए और सेकेंड में बदलिए। किसी में लिखने के बाद हम उसको रेडियन में बदलेंगे, जैसा कि इसके पहले हमने सब कुछ बदल कर दिखाया आपको। फिर जो रिलेशन आप पढ़े हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, वही लगा दीजिए, ये वैल्यू आपकी आएगी। तो बेटा इसका मल्टीप्लाई आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ये हमारा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हो गई। अब देखिए हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है आपने नोट कर लिया बेटा। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो होगा आपका, उस पर हम लोग यहाँ बात करते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि जब बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 824.7 लाख किलोमीटर, तो बेटा ये लाख किलोमीटर है, दूर होता है, इतना लाख किलोमीटर दूर होता है, तो इसके व्यास की कोणीय माप। अब देखें यहाँ दिया है 35.72 सेकेंड, यहाँ कोण सेकेंड में दिया गया है, का चाप है, बृहस्पति का व्यास ज्ञात है। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये बृहस्पति ग्रह का व्यास है d, और पृथ्वी से जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ जो कोण बनता है बेटा थीटा, इस थीटा का मान आपको दिया गया है, थीटा बराबर आपको दिया है 35.72 सेकेंड, और जो दूरी r दी गई है, लिख रहा है ना, इतना लाख किलोमीटर दूर है, तो आप लिखेंगे 824.7 गुणे 10 की घात 6 किलोमीटर। देखिए ये जो लाख है इसको जब हम सीधे किलोमीटर में बदलेंगे तो हमारी वैल्यू 10 की घात 6 से गुणा कर दीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखें 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है।
डायरेक्ट यहाँ सेकेंड में दिया गया है, तो 1 सेकेंड में जो रेडियन होता है बेटा उसकी वैल्यू आप लिखेंगे, ये होता है 4.85 या कहीं पर 6 लिखे रहते हैं लोग रेडियन। ये 4.85 या 4.86 1 सेकेंड में इतना रेडियन होता है। या और भी निकालने का तरीका पीछे हमने बताया है, तो ये आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम देखें कोण का मान जब निकालेंगे, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 35.72 सेकेंड तो दिया गया है, रेडियन में बदलना है तो इससे आप गुणा कर दीजिएगा, 4.85 गुणे 10⁻⁻6 रेडियन हो गया। तो कोण तो हमारा सीधे रेडियन में आ गया, दूरी आपको दी गई है। अब यहां भी वही लिखेंगे आप, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसके लिए चाप डी होगा और त्रिज्या मान लीजिए हमने यहाँ आर दूरी लिया है तो आर मान लीजिएगा। अब यहाँ पर ही व्यास निकालना आपको है, तो आप लिखेंगे डी बराबर आर इंटू थीटा। अब आर का भी मान दिया गया है, थीटा का भी मान दिया गया है। अब यही दोनों रखिए तो हमारा व्यास आ जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा बेटा, आर का मान देखिए दिया है 824.7 गुणे 10⁻6 किलोमीटर, और थीटा का मान जो आपने निकाला है 35.72 गुणे 4.85 गुणे 10⁻⁻6। अब ये दूरी बेटा किलोमीटर में आएगा, व्यास इसका। तो d बराबर, अब देखें वहाँ 10⁻+6 है -6 है, पहले इनको आप कैंसिल कर देंगे। इसके बाद जब इनका गुणा करेंगे तो ये वैल्यू लगभग आती है बेटा, पहले आप इसका गुणा करके चेक कर लीजिएगा कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये वैल्यू करीब करीब 1.43 लिखें चाहे 29 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ये आप जब इसको बेटा मल्टीप्लाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 और प्लस है, देखिए यहाँ -6 यहाँ प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो हमेशा जो है दशमलव के एक अंक पर लिखते हैं, तो 1.429 चाहे 1.4 भी आप लिख सकते हैं इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो ये जो है बृहस्पति ग्रह का व्यास है। इस प्रकार से हम लोग व्यास जो लंबन विधि पढ़ाया गया था उससे ये किसी भी आकाशीय पिंड का आकार मतलब व्यास कैसे निकालेंगे आपने देख लिया, और किसी ग्रह की दूरी कैसे निकालेंगे। तो बेटा 2 प्रश्न हमने बताया आपको। इसके बाद आप ध्यान देंगे कि त्रिभुजन विधि से और ध्वनि प्रतिध्वनि का जो नियम पढ़ाया गया आपको उससे मैं एक एक क्वेश्चन करा देता हूं, और आप बुक का क्वेश्चन करिए। कहीं दिक्कत होती है तो द स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल की वेबसाइट पर आप अपने प्रश्न को भेज सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया होगा आपको, और बाकी हम लोग उसको सॉल्व करके देंगे आपको। ये बेटा आपका रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम शुरू करेंगे तो वो आपका है त्रिभुजन विधि और प्रतिध्वनि विधि पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन